बेटा क्वेश्चन 5, ग्लोबल ऑफ कराची सेंड टू जायद ब्रदर्स। तो बेटा इसमें कौन होगा कंसाइनर? ग्लोबल को कंसाइनर कहेंगे और जाहिद एंड ब्रोज कंसाइनी। आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये बेटे जो मैं आपके लिए ऊपर लिखता हूँ ये आपने पेपर के ऊपर में कोई नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ। ग्लोबल को ऑफ कराची और नीचे बेटा क्या लिखना है? जाहिद एंड ब्रोज। चलो अब बच्चे देखो, कहता है क्या भेजे हैं 100 केसेस 1000 ईच। बच्चे रीम 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 1 लाख हो गया। क्या हो गया बेटा? 1 लाख हो गया। समझ गए हो ना? अच्छा जहाँ जहाँ पे कंसाइनी है वहाँ पे क्या नाम लिख दूँ? सर वहाँ पे लिख दें जाहिद एंड ब्रोज। बेटा क्या लिख दूँ? जाहिद एंड ब्रोज। एक मिनट बच्चे, मैंने जाहिद लिख दिए, जाहिद लिखना था। चलो बच्चे आपने क्या कहा कि सर 1000 केस हैं और एक केस 100 रुपीज़ का है। बेटे केस का मतलब है बैग, 1000 बैग हैं और एक बैग 100 का है, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनर। बेटा एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट पे कंसाइनर ने कितने किए? सॉरी, कितने किए बेटा? 1 लाख। 3000। ना ना रहीम, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 3000। तो बेटा मैंने एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर पे 3000 रहीम। बेटा कमीशन कितने हैं? सर 5 और 7 12। बेटा कमीशन कितना है? 12.5। ये जो बेटा 1/2 होता है ना इसको 0.5 कहते हैं रहीम। ये 1/2, इन दोनों को रीम पुत्र ऐड कर लेना है। सर अमाउंट नहीं निकल सकती रीम अमाउंट। क्यों नहीं निकल सकती? सर सेल नहीं पता। बेटा वो कहता है सेल 750 केसेस फॉर 15 लाख। बेटा सेल हो गई 15 लाख की। रीम याद है बेटा? सर ये सेल तो हो गई है लेकिन 750 बिके हैं। अनसोल्ड निकालना है या नहीं निकालना? सर बिल्कुल निकालना है, बिल्कुल निकालना है। बेटा हमने क्या फार्मूला पढ़ा था अनसोल्ड का? सर अनसोल्ड का ये आपने मुझे फार्मूला बताया था, मुझे याद है मैंने आपको बेटा ये बताया था। बेटा ये फार्मूला अपना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए मेरा बेटा? सर इसमें हमें चाहिए गुड सेंट चाहिए, वो कितने की हैं? सर वो 1 लाख की हैं। अनसोल्ड कितने हैं? 250। टोटल कितने हैं? 1000। रिंग ये 250 कहाँ से आया बच्चे? सर ये देखिए ये 750 सेल हो गए। सर 1000 में से 750 सेल हो गए तो बाकी कितने बच गए बेटा? सर 250 बच गए। समझ गए हो बच्चे 250 कैसे निकला? जी। समझाओ मुझे। 50 1000 और 750 में से माइनस करके जो बचे वो है। अच्छा चलो ठीक हो गया, ये तो अब आपको समझ आ गया। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि ये जो हैं
एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर ये कितने के हैं सर? वो 3000 के। कितने के हैं बेटा? 3000। 3000। यहाँ पे मैंने अनसोल्ड कितने हैं? 250 और बाकी कितने हैं? 1000। टोटल कितने हैं? 1000। इसको बेटा लिया और इसको यहाँ लिख दिया, इसको लिया और यहाँ लिख दिया। लो री बेटा इन दोनों को ऐड कर लो, आपका ये क्या निकल आया? अनसोल्ड स्टॉक। इसको बेटा अनसोल्ड को हमने यहाँ लिख दिया। रीम इसमें बेटा कंसाइनी वाले एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखे? फार्मूले में मैंने कंसाइनी वाले क्यों नहीं लिखे? सर वो इसमें है ही नहीं बेटा। एक्सपेंसेस कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस लेने होते हैं? सर कंसाइनी के वो एक्सपेंसेस लेने होते हैं जो बिफोर गो डाउन होते हैं। बेटा कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस लेने होते हैं जो कहाँ होते हैं? बिफोर गोडाउन। जो बिफोर गो डाउन होते हैं। तो बेटा इसमें गो डाउन से पहले एक्सपेंसेस हैं ही कोई नहीं कंसाइनी के। बेटा इसके अंदर गो डाउन से पहले एक्सपेंसेस हैं ही नहीं। अच्छा ये देखो अनसोल्ड स्टॉक, बेटा ये तो सेल हो गई ना, ये सेल हो गई, ये अनसोल्ड स्टॉक हो गया। कंसाइनी के एक्सपेंसेस 1200 के हैं, यहाँ मैंने 1200 लिख दिया, ठीक हो गया। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? जायद जायद ब्रोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा वो एडवांस की एंट्री। सर एडवांस की एंट्री तो कंसाइनी में आती है ना, इधर तो नहीं आएगी। और बेटा कमीशन सर इसका 12.5% ले लें। क्या ले लें? 12.5% ले लें। अब बेटे ये जब हमने किया, मुझे लगता है एक ज़ीरो इधर ज़्यादा डाल दिए। ये देखो बेटे आंसर आ गया है। अच्छा रीमा अब ज़रा मेरा पुत्र ना क्वेश्चन को सुनना। बेटा ये देखो, ये इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और ये हमारा क्या बन गया? गुड सेंट, ठीक हो गया। एक्सपेंसेस ये देखो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 3000 ये यहाँ आ गए। बेटा नेक्स्ट सर ये दोनों हमारे कमीशन है, इनको हमने ऐड किया और यहाँ लिख दिया। बेटा ये हमारा सेल हो गया 1,50,000। 250 बच गया हमारा, देखो ना 750 सेल हुआ है ना बेटा, 750 250 बच गया। उसका अनसोल्ड मैंने आपको निकाल के दिया है इधर नीचे, मैं उसकी वर्किंग दोबारा बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने अनसोल्ड आपको नीचे वर्किंग में यहाँ निकाल के दिया है बेटा यहाँ। अच्छा उसके बाद बेटा एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी ये हो गए और सेल का कितने परसेंट दिया? सर 12.5%, तो ये कमीशन निकला है बेटे। उसके बाद हमने क्या किया सर? इनको ऐड किया, इनको माइनस किया, ये हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट, ठीक हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन निकले। अब मेरा सवाल रीम से ये है, दो सवाल हैं मेरे कि ये वाली एंट्री मैंने यहाँ कंसाइनमेंट में क्यों नहीं लिखी? सर ये एंट्री एडवांस की एंट्री है और एडवांस की एंट्री कंसाइनी के लेजर में लिखते हैं। बेटा ये किसकी एंट्री है? ये एडवांस की एंट्री है और एडवांस की एंट्री कंसाइनी के लेजर में लिखते हैं, ठीक हो गया। नंबर 2 मेरा दूसरा सवाल, अनसोल्ड निकालते हुए मैंने क्या क्या लिया है? गुड सेंट लिया है, ये वाला, ये देखो ये वाला, ये गुड सेंट। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर लिया है, लेकिन एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी क्यों नहीं लिए बेटा? सर वो तब लेने हैं जब वो गो डाउन से पहले होंगे, इसके साथ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है इसलिए इनको नहीं लेना। सर कंसाइनी के एक्सपेंसेस तब लेने हैं जब उनके साथ गो डाउन या सेल का लफ्ज़ लिखा होगा। एक्सपेंसेस कंसाइनी वाले को कब लेने हैं बेटा? जब उनके साथ लफ्ज़ गो डाउन या सेल लिखा होगा तब लेना है। इनके साथ नहीं लिखा हुआ इसलिए इनको नहीं लेना। बेटा मैंने अनसोल्ड स्टॉक निकालते हुए एक्सपेंसेस बाय कंसाइनिंग जो 1200 हैं वो क्यों नहीं लिए? सर आपने इसलिए ज़ीरो उसको कर दिया, जब तक उसके साथ सेल या गो डाउन नहीं लिखा होगा नहीं लेंगे। बेटा एक्सपेंसिव बाय कंसाइनी क्यों नहीं लेंगे रीम बताओ? सर जब तक उसके साथ गो डाउन या सेल नहीं लिखा होगा हम अनसोल्ड स्टॉक निकालते हुए नहीं लेंगे। अब आप बोलो रीम। जो गोडाउन में नहीं बेटा, जब अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं उस वक्त कंसाइनी के एक्सपेंसेस के साथ
अगर उस वक्त तक नहीं लेंगे जब तक उनके साथ गो डाउन या सेल का लफ्ज़ नहीं लिखा होगा। इस लाइन को ना बेटा ज़रा एक दो दफ़ा सुन लेना और दो तीन दफ़ा लिख लेना, फिर मैं अगले लेसन में आपसे ये लाइन लाजमी पूछूंगा और जी ये वाली लाइन भी लाजमी पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि ये बैंक ड्राफ्ट क्यों नहीं लिखा। आपने कहना है कि सर ये कंसाइनी के लेजर में लिखते हैं इसलिए कंसाइनमेंट में इसको नहीं लिखेंगे। दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक्सपेंसेस जो हैं कंसाइनी के, इनको मैंने अनसोल्ड स्टॉक में क्यों नहीं लिया। आपने कहना है कि सर जब तक इन एक्सपेंसेस के आगे ना इस जगह पे गो डाउन या सेल का लफ्ज़ नहीं होगा तब तक आप नहीं लिखेंगे। ये दो लाइनें मैं आपसे सुनूंगा। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या क्या रहा है, यू आर आस्क्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंसाइनर। बेटे बुक ऑफ कंसाइनर का मतलब होता है जर्नल ऑफ कंसाइनर। रीम बुक ऑफ कंसाइनर किसको बोलते हैं, जर्नल ऑफ कंसाइनर। बेटा बुक ऑफ कंसाइनर किसको बोलते हैं, जर्नल ऑफ। जनरल। बच्चे ये देखो, अभी हम जर्नल बनाने जा रहे हैं किसका, कंसाइनर का। बताओ ज़रा उसका मुझे नाम बताओ, क्या नाम है कंसाइनर का। सर उसका नाम है ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची। बेटा ये देखो, ये मैंने गुड सेंट लिख लिया। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर आ गए। बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, सर ये आपके पास आ गया एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आ गए बेटा 1200 के। ये मैं एंट्रीज करता जा रहा हूँ। ये सारी एंट्रीज का बेटे मैंने तरीका आपको बताया हुआ है ना, याद है। जी याद है ना कंसाइनमेंट को इतनी दफ़ा डेबिट करना, और मैंने ये सारा आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये बेटे यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये प्रॉफिट की एंट्री। उसके बाद बेटा ये हमारे पास आ गई सेल की एंट्री, और ये बेटा लास्ट में इसको ट्रेडिंग में क्लोज कर देना। बेटा इस तरीके से एक रीम एंट्री रह गई है। कौन सी वाला रह गई है, सर वो स्टॉक की रह गई है। बेटा स्टॉक की एंट्री पहले थी कोई ना, स्टॉक की एंट्री क्या बनेगी, सर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, और बच्चे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और बेटा रीम ये कैसे पता लग जाता है सर आपको इतनी जल्दी। और सर आपने मुझे ट्रिक तो बताई भी है, आपने मुझे ट्रिक बताई भी है। हाँ चलो बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। बेटा मैंने ट्रिक आपको क्या बताई हुई है, कंसाइनमेंट क्रेडिट स्टॉक डेबिट। ये देखो कंसाइनमेंट क्रेडिट, ये ऊपर देखो, और स्टॉक दूसरी साइड पे डेबिट, इसी तरह मैंने। अच्छा रीम बेटा इसमें ना मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ इस जगह पे। सर इस जगह आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं। बेटे मैंने आपको ना इसके अलावा दो लेजर और समझाए थे जब मैंने बताया था, जब बेटे मैंने आपको समझाया था ना वो शुरू में। बेटे यहाँ हम लेजर बनाएंगे, मुझे याद है जब मैंने आपको करवाया था ना बेटा शुरू में, ये मैंने बेटा एक लेजर आपको बताया था जिसका नाम था कंसाइनी। जिसका नाम क्या था, कंसाइनी। कंसाइनिंग। तो बेटा कंसाइनी का लेजर याद है कैसे बताया था। सर आपने ये कहा था, सर आपने ये कहा था, हो हो। बेटा यहाँ कंसाइनी का नाम लिखो, क्या नाम है इस क्वेश्चन में, जायद एंड ब्रोज। ठीक है, यहाँ पे हमने डेबिट में लिखा था सेल, और क्रेडिट में लिखा था, हमने डेबिट में लिखा था सेल, और क्रेडिट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी। सबसे पहले लिखा था एडवांस। ठीक है, एडवांस। फिर बेटा ये सारा कुछ लिखा था
यहाँ पे लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, और यहाँ लिखा था एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। फिर बेटा क्या लिखा था, फिर लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसका लिखा के क्या लिखा था सर, कमीशन लिखा। क्या लिखा था बेटा, कमीशन लिखा था। ये याद है, पहला लेक्चर उठाना ना बेटे, मैंने उनमें ये करवाया हुआ है। ठीक है, अब एडवांस की एंट्री कितनी है, 1 लाख। ये देखो रही हूँ, ये 1 लाख फिर रहा है बेटा। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कितने हैं सर, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी 1200 की। एक्सपेंसेस बाय कमीशन कितना है बेटा सर, इतना है। डेबिट में क्या लिखा था रीम सर, डेबिट में लिखा था उसकी, जब आपने कंसाइनी का लेजर बनाया था, इधर लिखी थी सेल्स। क्या लिखी थी बेटा, सेल्स। ये बेटा सेल्स आ गई। अब फिर क्या किया था सर, आपने कहा था इन सबको ऐड करना, ये डेबिट साइड को, और उसको यहाँ लिखना, इसमें से माइनस करना। ये बेटा प्रैक्टिस नहीं की अभी तक रही, सिर्फ मैंने फॉर्मेट समझाया था लेक्चर, जब जिन लेक्चर्स में मैंने फॉर्मेट समझाया था ना, उसमें देखना। अच्छा, इस आंसर को हमने कहा था बैंक अकाउंट बैलेंस, यानी बैलेंस का मतलब है जो बाकी बच गया बैंक के ज़रिए पेमेंट कर दी। ये बेटा किसका लेजर बना है, कंसाइनी का। किसका लेजर बना है, कंसाइनी का। कंसाइनी के लेजर में क्या क्या आया सर, एक एडवांस आया, एक एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आया, और एक कमीशन आया, और इधर डेबिट में सेल आया। इसके बाद बेटा एक और लेजर भी हमने पढ़ा था, याद है सर, ट्रेडिंग अकाउंट का आपने कहा था बेटा। कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। हम्म, लो। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के लेजर को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से दो लो वो हमें चाहिए, सॉरी बेटा उस लेजर का नाम था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसकी इस साइड पे क्या आया था सर, उसकी इस साइड पे आया था, यहाँ पे आया था उसके बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट आया था। और यहाँ पे क्या आया था रिंग सर, यहाँ आया था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आया था बेटा, हमेशा इसका लेजर बेटा ऐसे ही बनेगा हमेशा। ठीक है, और बस लो, बस बेटा, बस ठीक हो गया। इस तरीके से ये लेजर बनेगा। तो बेटे अब ये देखो, आपने जब भी पेपर करना है ना, जब भी आपने पेपर करना है री, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने एक बनाना है,